कल दिनांक 22 मई 2024 को औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 दोनों को मिलाकर यहां पर टोटल 20 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगने के बाद उनको यहां पर नौकरी से बर्खास्त यानी उनकी जो सेवा है वो यहां पर आपके समाप्त जो है कर दी गई है। अब यहां पर आज के न्यूज़पेपर में इस मैटर को लेकर आपके डिस्कस जो है आपके किए गए हैं और इसी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी यहाँ पर आपके यूट्यूब है उस पर ये आपका चलाया जा रहा है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था तो उनको भी यहाँ पर आपके नौकरी से जो है आपका बर्खास्त कर दिया गया है। तो इसी मैटर को लेकर पूरा यहाँ पर प्रूफ के साथ जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे पूरा यहाँ पर भरोसा जो है आप लोग यहाँ पर दिलाते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। आप थोड़ा सा भी जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, बल्कि आपकी इच्छा हो तो वीडियो का आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर जो है वो देख सकते हैं। यदि आप लोग के पास समय नहीं होगा तो आप यहाँ पर इस वीडियो को जो है बाद में जो है वो देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। अब यहाँ पर देखिए आगे बात करेंगे उससे पहले आप लोग यहाँ पर दो तरीके का जो है आपका प्रश्न होगा। पहला प्रश्न ये होगा कि क्या हकीकत में औरंगाबाद में यहाँ पर टोटल टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में यहाँ पर 20 शिक्षकों को आपका नौकरी से बर्खास्त किया गया? तो बिल्कुल यस, 20 शिक्षकों को यहाँ पर आपके बर्खास्त जो है किए गए हैं। दूसरा आप लोग यहाँ पर प्रश्न होगा कि क्या हकीकत में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है तो क्या उनको भी यहाँ पर आपके नौकरी से बर्खास्त किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं, उनको यहाँ पर आपके नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया है। फिर आप सोचेंगे कि फिर किनको आपका बर्खास्त किया गया है, तो पूरा यहाँ पर प्रूफ के साथ हम जो है वो दिखाएंगे। ये जो आपका न्यूज़पेपर है थोड़ा सा बस यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद जो आपके ऑफिशियल नोटिस होंगे उसमें हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। यहाँ पर दोनों को लेकर बोला गया टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2। आगे यहाँ पर बोला गया है कि आरक्षण का गलत लाभ लेने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर सेवा मुक्त करने का जो आपका सिलसिला है वो यहाँ पर आपका शुरू हो गया है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को पढ़कर बहुत सारे लोग बोले हैं कि यहाँ पर आरक्षण का लाभ, अब यहाँ पर आरक्षण का लाभ का मतलब क्या है? जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहाँ पर आपका बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनको यहाँ पर सेवा मुक्त करने का जो आपका सिलसिला है वो यहाँ पर आपका शुरू हो गया है, यानी इनको हटाया नहीं गया है बल्कि यहाँ पर शुरू हो गया है। अब यहाँ पर शुरू हो गया है इसलिए आपका बोला गया क्योंकि औरंगाबाद के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपका स्पष्टीकरण जो है आपका मांग लिया गया था, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किए गए हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संख्या दिया गया कि 14 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में हैं जिनको यहाँ पर नौकरी से हटाया गया है, और उसी तरीके से यहाँ पर 6 शिक्षक हैं जो यहाँ पर टीआरई 2 में हैं जिनको यहाँ पर नौकरी से आपके यहाँ पर बर्खास्त जो है आपके किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका डोमिसाइल यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको लेकर यहाँ पर बोला गया कि जो बिहार के शिक्षक संघ है उनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर मांग किया जा रहा है कि बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो बिहार का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल बनवाकर वो लोग यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आरक्षण का लाभ लेने के लिए मतलब आरक्षण का लाभ लेकर वो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। तो ये जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर जांच आपका किया जाए, बस उतना ही आपके न्यूज़पेपर में दिया गया, कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि आवेदन में गलत जानकारी देकर बन गई शिक्षिका, उनकी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर आपका समाप्त कर दिया गया, यानी इनको नौकरी से आपका यहाँ पर हटा दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए जिन शिक्षकों को यहाँ पर हटाया गया है वो यहाँ पर जब स्पष्टीकरण अपना सबमिट की तो उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया कि हमसे यहाँ पर मानवीय भूल यहाँ पर आपका हो गया है। मानवीय भूल में उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका सीटेट का फॉर्म सबमिट करते टाइम यहाँ पर जो आपका विषय है वो यहाँ पर आपका त्रुटि हो गया है। अब आप लोग बोलेंगे कि सीटेट में, इसमें सीटेट में कौन सा विषय यहाँ पर होता है और इसमें कौन सा त्रुटि हो गया? तो देखिए यहाँ पर दरअसल मामला ये है कि ये जो फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पर 6 to 8 में जो है ये मैथमेटिक्स और साइंस में जो है वो टीचर है, लेकिन इनका जो सीटेट था वो यहाँ पर एसएसटी यानी सोशल साइंस में जो है आपका टीचर था, सोशल साइंस में जो है वो सीटेट था। उसी तरीके से यहाँ पर एक और जो है वो शिक्षिका हैं जो यहाँ पर सोशल साइंस में जो है वो टीचर है, 6 to 8 में जो है सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान विषय के टीचर हैं, लेकिन इनका जो सीटेट था वो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस का जो सीटेट पेपर 2 है तो वो यहाँ पर आपका था, तो इनको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 30 जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर रडार में आने को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है, यानी 20 शिक्षकों को यहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया गया है और 10 शिक्षकों से यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है। और ये जो 10 शिक्षक हैं आप सभी लोग को पता है कि इनका जो सीटेट में नंबर है वो यहाँ पर 90 नंबर से कम यानी 60% से यहाँ पर कम है, तो उसी को लेकर औरंगाबाद के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी तरफ से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर आपका डिस्कस किया गया। जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। अब फिर अगला आप यहाँ पर देखेंगे जिनको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त किया गया है तो उनका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया कि जो शिक्षा विभाग है उनका यहाँ पर कहना है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर शिक्षा विभाग को भ्रमित करके वो यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर वो अपनी नौकरी कर रहे थे, तो उनको यहाँ पर नौकरी से जो है आपका हटाया गया है। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो यहाँ पर जो आपका पेपर 1 होता है यानी जो आपका STT पेपर 1 है, तो STT पेपर 1 जो है ये लोग क्वालिफाई किए हैं, लेकिन एक किसमें टीचर हैं, +2 में जो है वो टीचर हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि आप यदि PGT में टीचर होंगे यानी उच्च माध्यमिक में टीचर होंगे
यानी +2 में टीचर होंगे तो आप लोग का जो एसटीटी होता है वो आपका पेपर 2 चाहिए होता है, पेपर 1 जो है आपका चाहिए नहीं होता है। तो इनको यहाँ पर नौकरी से हटाया गया है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका जो एसटीटी है वो यहाँ पर पास नहीं है, उसके बाद भी वो लोग टीजीटी में और पीजीटी में जो है वो यहाँ पर टीचर हैं, तो इनको यहाँ पर नौकरी से जो है आपका हटाया गया है। तो ये आपके नौकरी से जो हटाया गया उनको लेकर यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें आपका दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपके ऑफिशियल नोटिस है उसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किनको यहाँ पर आपके हटाए गए हैं और किस रीजन से यहाँ पर आपके हटाए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप संख्या जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टीआरई फर्स्ट को लेकर यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर देखेंगे तो सेवा मुक्त यानी नौकरी से हटाया गया है। तो टोटल यहाँ पर 14 शिक्षक हैं। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई 2 का डाटा दिया गया है और इनको सेवा मुक्त किया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 6 शिक्षक यहाँ पर जो है दिए गए हैं। अब यहाँ पर अभी हाल ही में क्या हुआ था कि औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से 20 मई 2024 को यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था तो उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो कल वाले मैटर को लेकर ये आपका जो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला है कि उनको यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त कर दिया गया। तो बिल्कुल उनको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया। आप अपने से सोचिए कि 3 दिन का समय आपके स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर बोला जाता है और आज आपका तीसरा दिन है यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करने को लेकर। तो क्या यहाँ पर स्पष्टीकरण सबमिट करने से पहले ही आपका हटा दिया जाएगा? ऐसा आपका कभी नहीं होगा। आप यहाँ पर खुद जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सेवा मुक्त किया गया है, यहाँ पर टीआरई फर्स्ट के जो शिक्षक है उनको यहाँ पर नौकरी से आपका यहाँ पर हटाया गया है। लेकिन ये जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था टीआरई 2 के जो शिक्षिकाएं हैं जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसका मतलब ये जो आपका टीआरई फर्स्ट वाला है ये यहाँ पर आपका डाटा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका डाटा है टीआरई 2 का जो है आपका डाटा है। आप यहाँ पर खुद से जो है आप यहाँ पर नाम जो है पढ़ लीजिए। जैसे आप यहाँ पर नाम देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 10 जो है वो यहाँ पर आपकी संख्या दी गई है। सरिता देवी हैं, सुमन पटेल हैं, ऋचा हैं, शिव कुमार यादव हैं, आराधना कुमारी हैं, मुकेश कुमार गौतम है, कविता शर्मा है, रीना यादव हैं, अंजना कुमारी गौतम यहाँ पर आपके नाम जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जिनको यहाँ पर टीआरई 2 के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर नौकरी से हटाया गया है, जिनकी यहाँ पर संख्या 6 है। आप यहाँ पर नाम खुद पढ़ सकते हैं। नंदलाल पाल है और फिर उसके बाद नीतू नीलम चोरेन यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, नम्रता पांडे दिया गया, प्रभात कुमार नीरज दिया गया है, लीसा रंजन दिया गया है, सानिया प्रवीण आपका दिया गया है। क्या आपका नाम ये जो आपका 10 था और इसमें जो आपका 6 लोग को हटाया गया है, क्या इसमें से किसी का नाम है? किसी का नाम यहाँ पर आपका नहीं है। तो इसलिए ये जो 10 जो फीमेल टीचर हैं जिनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है इनमें से किसी को भी आपका यहाँ पर नहीं हटाया गया है। अब आप लोग यहाँ पर तो आपका हो गया कि इनको यहाँ पर नहीं हटाया गया है। अब आप लोग बोलेंगे कि ठीक है किनको हटाया गया, जरा उनका भी आप यहाँ पर प्रूफ जो है दिखा दीजिए। आप यहाँ पर खुद से जो है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर 2 संख्या जो है आप यहाँ पर देखिएगा। जैसे आप यहाँ पर 2 संख्या आप यहाँ पर तीसरा वाला कॉलम देखिएगा जिसमें यहाँ पर नम्रता पांडे आपका नाम दिया गया है और ये जो नम्रता पांडे है 6 to 8 में जो है वो टीचर हैं। कौन से विषय के टीचर हैं? सामाजिक विज्ञान विषय की जो है शिक्षिका हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर 5वें वाले पॉइंट पर देखिएगा जिसका नाम है यहाँ पर लीसा रंजन नाम है, ये भी जो है 6 to 8 में टीचर हैं, मैथमेटिक्स और साइंस विषय की जो है शिक्षिका हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये तो आपका जिनको हटाया गया यानी इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनसे यहाँ पर क्या है कि 16 फरवरी 2024 को आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 फरवरी 2024 स्पष्टीकरण मांगा गया था और टीआरई 2 के जो है वो यहाँ पर शिक्षकों से स्पष्टीकरण आपका मांगा गया था। अब यहाँ पर आप नाम जो है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पर नाम जो है वो देखिएगा, ऊपर हमने आपको लीसा रंजन ऊपर हमने आपको नाम दिखाया था जिनको नौकरी से हटा दिया गया है। आप यहाँ पर खुद जो है वो देख सकते हैं। ये जो लीसा रंजन है 6 to 8 में जो है वो टीचर है, टीआरई 2 में टीचर है, मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर हैं। लेकिन आप यहाँ पर खुद देख लीजिए इनका जो सीटेट है वो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान जो SST वाला जो आपका पेपर 2 होता है तो वो यहाँ पर आपका सीटेट है। तो इनको क्यों नौकरी से आपका बर्खास्त नहीं किया जाएगा? क्योंकि आप खुद समझिए जब यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर हैं तो इनका भी जो सीटेट होना चाहिए वो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर होना मतलब मैथमेटिक्स और साइंस का सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, इसलिए इनको यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त किया गया है। उसी तरीके से ऊपर हमने आपको नाम दिखाया था नम्रता पांडे को लेकर, तो नम्रता पांडे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी जो है 6 to 8 में जो है उस शिक्षिका हैं, सामाजिक विज्ञान विषय की जो है उस शिक्षिका है। लेकिन इनका जो सीटेट पेपर 2 है आप यहाँ पर खुद से जो है वो देख सकते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस का जो है उस सीटेट पेपर 2 है। आप यहाँ पर खुद अपने से आप लोगों को पता होगा कि जब यहाँ पर आप 6 to 8 में सोशल साइंस के जो है वो टीचर हैं तो आपका जो सीटेट होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपका सोशल साइंस में जो आपका पेपर 2 है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो इनको भी यहाँ पर आपकी नौकरी से आपका बर्खास्त किया गया है। एक आपका नम्रता पांडे, दूसरा यहाँ पर आपका लीसा रंजन, यहाँ पर आपके नाम जो है आपके दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर खुद जो है वो देख सकते हैं, जिनको यहाँ पर टीआरई 2 में यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त किया गया है। हमने ऊपर ही आपको नीचे दिखाया था कि नम्रता पांडे यहाँ पर आपका नाम दिया गया है और लीसा रंजन यहाँ पर आपके नाम जो है वो दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर खुद जो है वो देखिए, ये जो हैं वो टीआरई 2 के कैंडिडेट हैं और इनको यहाँ पर नौकरी से हटा दिया गया है। अब आप यहाँ पर खुद जो है वो देखिए, यहाँ पर 16 फरवरी 2024 को औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सरिता देवी नाम दिया गया है, ये भी जो है सीटेट में इनका 86 नंबर है, बिहार के मूल निवासी नहीं है। क्या इनको नौकरी से हटाया गया? नहीं हटाया गया। इनसे स्पष्टीकरण कब मांगा गया था? फरवरी में आपका मांगा गया था, दूसरे महीने मांगा गया था। आज आपका कौन सा महीना चला है? यहाँ पर 5वां महीना आपका चला है। इनको नौकरी से हटाया गया? नहीं हटाया गया। उसी तरीके से आप
यहाँ पर अगला नाम देख सकते हैं सुमन पटेल, क्या ये भी अदर स्टेट की हैं, इनका भी सीटेट में 86 नंबर है, क्या इनको नौकरी से हटाया गया? नहीं हटाया गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे प्रियंका कुमारी हैं, ऋचा हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर शिव कुमार यादव यहाँ पर आपका नाम दिया गया है। तो यहाँ पर इनका जो सीटेट में नंबर है 90 नंबर से कम है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं 86, 84, 88, और ये भी जो है यहाँ पर बिहार के मूल निवासी नहीं है। उसी तरीके से अन्य यहाँ पर आपके नाम जो है आपके दिए गए हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से जो है आपका कम है, लेकिन इनको अभी तक जो आपके सेवा समाप्त है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी वर्तमान के जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब हम इस वीडियो को बनाए हैं, यहाँ पर टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 को लेकर बता दें कि ऐसे कोई भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट नहीं है जो अपना बाकायदा नौकरी कर रही हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगने के बाद किसी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका नौकरी से आपका बर्खास्त नहीं किया गया है, यानी उनकी नौकरी समाप्त नहीं की गई है। यदि कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट होंगी जो अपने मर्जी से या फिर अपनी इच्छा से जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया होगा और वो जो है वो अपना इस्तीफा देकर चली गई होंगी तो आपका अलग मैटर है, लेकिन अभी तक किसी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था उनको नौकरी से आपका नहीं हटाया गया है। आप यहाँ पर खुद जो है वो समझ सकते हैं कि आपका 16 फरवरी 2024 को जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था, इसमें से यहाँ पर 2 शिक्षिकाओं को आपका हटाया गया था जिनका यहाँ पर सीटेट जो आपका सीटेट है वो यहाँ पर विषय में आपका यहाँ पर गलती है, उनको कल वाले लिस्ट में यहाँ पर नौकरी से हटा दिया गया था। अब यहाँ पर जब अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है यदि उनको यहाँ पर आपका हटाया जाता तो जब यहाँ पर 3 महीने पहले ही यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है तो इस लिस्ट में भी उन लोग का यहाँ पर नाम जो है आपका यहाँ पर रहता। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखेगा। अब यदि मान लीजिए बाद में आपका हटा दिया जाता है तो बाद का आपका बाद में बात है, लेकिन अभी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कि नहीं अदर स्टेट के फीमेल को भी हटा दिया गया है, तो हम यहाँ पर आप लोग को प्रूफ के साथ जो है वो दिखा दिए कि नहीं अभी तक किसी को भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हटाया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, जैसे आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट वाला डाटा देखेंगे जहाँ पर आपका प्राइमरी आपका दिया गया, प्राइमरी आपका दिया गया है और इनको यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त किया गया है। आप लोग पूछेंगे कि फिर इनको यहाँ पर नौकरी से किस मैटर को लेकर आपका बर्खास्त किया गया है, तो देखिए 4-5 यहाँ पर आपके रीजन है जिसके चलते यहाँ पर इनको नौकरी से हटाया गया है। पहला रीजन यहाँ पर यह है कि बीएड कैंडिडेट को लेकर आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो टीआरई फर्स्ट में बीएड क्वालिफिकेशन के आधार पर वो अपनी नौकरी जो है कर रहे थे, और जो कि आप सभी लोग को पता है कि टीआरई फर्स्ट से ही जो आपका बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट भी नहीं जारी किया गया था, कुछ लोगों को जारी कर दिया गया था, तो वो लोग यहाँ पर उसी के आधार पर नौकरी जो है वो कर लिए थे, तो इनको यहाँ पर हटाया गया है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सीटेट एग्जाम फेल हैं, मतलब सीटेट पास नहीं है, उसके बाद भी वो लोग क्या था कि वो टीआरई फर्स्ट में बाकायदा अपना नौकरी कर रहे थे, उनको यहाँ पर आपका हटाया गया है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो प्राइमरी में टीचर हैं लेकिन वो लोग सीटेट पेपर 2 लगाए हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि सीटेट पेपर 2 आपका जूनियर के लिए चाहिए होता है, प्राइमरी के लिए आपका सीटेट पेपर 1 जो है आपका चाहिए होता है, तो ऐसे लोग को यहाँ पर नौकरी से हटाया गया है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बीएड से डीएलएड बदलने को लेकर, आप सभी लोग को पता है कि जब टीआरई फर्स्ट में जब आप लोग का सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा था तो उस टाइम पे बीपीएससी की तरफ से आपके नोटिस जो है जारी किए गए थे कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्राइमरी का फॉर्म बीएड से भरे हैं लेकिन उनके पास डीएलएड का भी क्वालिफिकेशन है। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो लोग क्या किए कि उनके पास डीएलएड का जो डॉक्यूमेंट था वो नहीं था, उसके बाद भी वो लोग क्या किए कि अपना ज़बरदस्ती मतलब डीएलएड वाला जो ऑप्शन था वो भर के वो अपना जो है उसमें अपलोड जो है कर दिए, और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो डुप्लीकेट अपना डीएलएड वगैरह लगा के वो अपना नौकरी कर रहे थे, तो इन लोगों को हटाया गया है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट प्राइमरी में मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि वो पुरुष हैं और अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और उनका जो सीटेट में नंबर है वो उनका जो नंबर है वो 90 नंबर से कम है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपका सीटेट नंबर वाला जो आपका मैटर है बस फीमेल के लिए आपका यहाँ पर छूट का प्रावधान है, या फिर फीमेल के लिए जो आपका छूट का है यहाँ पर मैटर है। जो मेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका छूट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये जो आपके 4-5-6 रीजन है, इस रीजन से यहाँ पर आपके जो है आपके हटाए गए हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ पर आपके बातें किए जा रहे हैं, यदि इसी तरीके से आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपका यदि कोई बोला है तो आप समझ जाइए कि मतलब यहाँ पर जो भी आपका बोला जा रहा है वो आपका हवाई में बस इसी तरीके से आपके बातें जो है वो चलिए। यदि किसी की तरफ से आपका ऑथेंटिक प्रूफ के साथ यहाँ पर आपके दिखाए जाते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ पर 2 जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि इनका देखिए इनको यहाँ पर सेवा से समाप्त कर दिया गया है, और इनका रीजन ये था कि इनका जो सीटेट वाला था वो यहाँ पर इनका समस्या था कि ये जो है मैथमेटिक्स और साइंस की टीचर थी, लेकिन इन्होंने सोशल साइंस का जो है सीटेट का पे जो सीटेट है वो यहाँ पर लगाया था। उसी तरीके से एक जो है वो सोशल साइंस की जो है वो टीचर थी, लेकिन इन्होंने जो सीटेट पेपर 2 लगाया था मैथमेटिक्स और साइंस का जो है वो इन्होंने सीटेट पेपर 2 जो है पक्का लगाया गया था। बाकी यही आपका अपडेट है। आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपका अगला कदम होगा, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के होंगे, तो उनके तरफ से आपका अगला कदम होगा, क्योंकि उनके तरफ से ही पहले आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभी तक किसी भी जिले से आपका स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। यदि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स जमा कराया जा रहा हो बिना स्पष्टीकरण मांगने से ही, तो आपका अलग मैटर है।
लेकिन कोई कार्यालय की तरफ से आपके ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी करके आपके यहाँ पर स्पष्टीकरण कोई मांगने वगैरह को लेकर आपके यहाँ पर ऐसा कोई भी आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनकी तरफ से कोई इस तरीके का आपके कार्यालय आदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी नहीं किए गए हैं। तो देखिए इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग से जो है वो बोले हैं कि यदि सीटेट वाले मैटर को लेकर कोई आपका समस्या होता है और यदि नौकरी से हटाया जाता है तो ये आपका मामला थोड़ा बहुत नहीं होगा, मतलब पूरा तरीके से जो आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 है और उसके साथ ही जो आपका छठवें चरण के शिक्षक बहाली है वो यहाँ पर आपका पूरा जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट मैटर वाला आपका नहीं फंसेगा बल्कि जो आपका कट ऑफ वगैरह है जो आपका मेरिट है वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उलझन आपके यहाँ पर होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अभी तक किसी की भी नौकरी आपकी नहीं गई है, बाद में यदि भविष्य में नौकरी चली जाती है तो उसके बारे में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार होंगे, उनके तरफ से आपका निर्णय जो है आपका लिया जाएगा। बाकी इसके संदर्भ में कोई आपका डाउट वगैरह रहेगा, कन्फ्यूजन वगैरह रहेगा तो आप कमेंट में जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी तक इस चैनल राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।